तो जो लोग आएंगे, अब नेटवर्कर भी 3 प्रकार, जो आपकी टीम बनेगी। अब आप तो अभी ज्वाइनर थे, अभी ज्वाइन करा रहे थे, ज्वाइन करा लिए, आपके पास 50, 100, 200, 400 की टीम बन गई। अब मैं तब की बात बता रहा हूँ, अभी तो नए लोग आए हुए हैं, लेकिन ये जान लो कि भविष्य में कैसे काम करना होगा। तो जब आप टीम बना लोगे 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100 की, तो उसमें क्या है, ये 3 प्रकार के आइटम अब उसमें दिखेंगे। समझ में आ रहा? 2 दुनिया है, एक बाहरी दुनिया और एक ये आपके टीम वाली दुनिया, जो आपके नीचे डाउन लाइन आएगी। समझ में आ रहा? एक वो दुनिया और एक बाहरी दुनिया। से क्लियर हो गया? टेंशन नहीं है ना? समझ गया ना कि 10 में से 2 ही सही है? चलिए, बिगाड़ू सिंह, ढकेलू सिंह, खींचू सिंह, ये कौन लोग हैं आपकी टीम में बन के आएंगे? तो ये बिगाड़ू सिंह कौन है? इसी में से कुछ कोई होगा जो गलती से घसक के आ गया है। बिगाड़ू सिंह यहाँ पे आने के बाद वो अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से हमेशा ऐसी स्टाइल मारेगा, एक्शन करेगा कि हमेशा कुछ न कुछ बिगाड़ता रहेगा। आपका कुछ नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग बिगाड़ेगा, खराब करेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा? बुराई करना शुरू करेगा। ओके, ये कभी सिस्टम की बुराई, कभी सीनियर की बुराई, कभी ये बुराई, कभी ये बुराई, कभी ऐसा नहीं सही है सर, कभी वैसा नहीं सही है। ये आदमी जिसके पास बैठेगा उसके सामने क्या बोलेगा? गंदगी फैलाएगा। क्या फैलाएगा? इसके जुबान में क्या निकलेगी? गंदगी निकलेगी। समझ में आ रहा? कूड़ा, कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पे एक कूड़ा गाड़ी जाती है, देखा है नहीं देखा? उसमें क्या रहता है? कूड़ा। क्या रहता है? तो उसके पास आप रहोगे तो आपको खुशबू आएगी, अच्छा अच्छा ना भाई? तो समझदार लोग क्या करते हैं? बोलो भाई, सुनाई नहीं दे रहा है? सिर्फ नाक रगड़ते हैं समझदार लोग। क्या करते हैं समझदार लोग? उस पर लिखा रहता है, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप लोग? तो उचित दूरी बना के रखिए, नाक मत रगड़िए उसमें। तो ये बिगाड़ू सिंह हमारे नेटवर्क में भी आएंगे, वो कूड़ा गाड़ी ही हैं, उनके पास में जाओगे तो बदबू आएगी, खुशबू। वो बोलेंगे सीनियर खराब, वो बोलेंगे सिस्टम खराब, वो बोलेंगे प्रोडक्ट खराब, कंपनी खराब, ये खराब, वो खराब, बहुत बात उनके पास बहाने हैं। बिगाड़ू सिंह। ढकेलू सिंह कौन है? ये बिगाड़ू सिंह खतरनाक आदमी है, ढकेलू सिंह कुछ ठीक आदमी होता है, ठीक है ना? लेकिन इसकी कमी क्या है बेचारा? धक्का प्लेट गाड़ी सुने? धक्का प्लेट गाड़ी ज्यादातर खास कर उसमें ऑटो वालों को दिखता है, मिलता है कभी कभी ना। एक गणेश जी होते थे जो गाड़ी में ही एक गणेश था ऑटो वाला, उसके यहाँ ज्यादा समस्या थी धक्का वाली। उन लोगों की क्या कहानी? धक्का प्लेट गाड़ी का मतलब क्या है? एक बार स्टार्ट हो गया, कुछ दूर जाएगा, अगर आपने गलती से बंद कर दिया तो दोबारा अपने मन से स्टार्ट, फिर उसको क्या मारना पड़ेगा? धक्का। मतलब जितनी बार स्टार्ट करोगे उतनी बार क्या लगाना पड़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? तो धक्का प्लेट गाड़ी भी होती है और धक्का प्लेट सेफ साहब एडवाइजर भी होते हैं। समझ मारा? उनको धक्का मारना पड़ता है, उनको बोलना है, इनवाइटिंग करना है, वो करेंगे 1-2 दिन जोश में आकर के। फिर उसके बाद फिर जो है 3 दिन बाद फोन करोगे, और कहाँ हो, क्या बताएं, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा सीनियर बोल रहा हूँ। अरे सर नमस्ते सर, नमस्ते सर, तुम सेफ साहब ज्वाइन किए हो ना? हाँ सर, मुझे भूल गया था मैं सेफ साहब ज्वाइन। क्या सर क्या करना है इसमें? अरे इनवाइटिंग करना होता है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, हम कल से करेंगे फिर से। फिर 2-3 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। समझ में आ रहा है? कपड़ा जो है उनको बोला जाएगा, 5 बार बोला जाएगा, 10 बार बोला जाएगा, तब जाके कपड़ा चेंज करेंगे। उनको बोला जाएगा देखो कपड़ा पहनना है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, बढ़िया कपड़ा पहनोगे बढ़िया तरक्की होगी। उनको समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिनों में क्या करेगा? भूल जाएगा, या तो याद नहीं करेगा, 5 बार 10 बार करने के बाद तब कपड़ा पहनेगा। तो ये लोग क्या है? धक्का प्लेट गाड़ी है। लिस्ट बनाने के लिए बोला जाएगा कि आज बना लेना है, लेकिन वो धक्का प्लेट गाड़ी है। वो आज बोला जाएगा कल बनाओ, बनाएंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं बनाएंगे। वो क्या है? धक्का प्लेट गाड़ी है। समझ मारा? तो धक्का प्लेट गाड़ी कुछ दूर तक चलते हैं, लेकिन लंबी दूर तक नहीं चलेंगे। सिल्वर पे या गोल्ड पे या पर्ल पे या बाग पे गर्दन कटेगी, किसी ने अपने मन से काट लेंगे, अपने जो है हाथों से अपना सर काटेंगे लोग, धक्का प्लेट लोग। इसलिए धक्का प्लेट नहीं बनना है। समझ मारा? अगला क्या है? क्या है ये?
खींचू सिंह वो ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को खींच के चलता है। जैसे आप सब बता रहे थे कि जब ये जो है बिजनेस शुरू किए थे तो अपने अपलाइन जो है इनके लोग ना सर थे उनको जगाते थे। अशोक मौर्य भी उनके साथ में वहीं पे रूम पे रहते थे तो उनको भी जगाते थे और उन दोनों को खींचते थे कि चलिए सर सिखाइए। उनको बोलते थे चल सिखाइए, अशोक को बोलते थे चल सीख। इस तरीके से जो है क्या किए, दोनों को खींचते थे। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो दोनों को खींचते हैं। वो अपलाइन को भी खींचते हैं, सर क्या बताएं सर, सब फोन करते हैं कि सर फॉलो करना है, सर मेरा ये सपना है, सर आपको पूरा कराना है, सर मैंने एक डेट लिख दिया, आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे आपको पूरा कराना है। उसके बाद डाउन लाइन को बोलेंगे कि देखो तुम लोगों को, सब लोगों को मैं, ये तुम्हारा सपना है और तुम लोगों को सबको पूरा करना, मैं दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या करते हैं, सपना अपना बनाते हैं, अपने डाउन लाइन का बनाते हैं और दोनों को खींचते हुए चलते हैं, अप लाइन और डाउन लाइन को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसको क्या बोलेंगे, खींचू सिंह बोलेंगे। कई लोग को सीनियर याद दिलाता है कि तुम सपना बनाओ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर को बताते हैं कि सर मेरा सपना ये है और बताइए मैं क्या करूं, मुझे इस तारीख तक ये चीज चाहिए। तो अगर आपको सीनियर याद दिलाता है तो आप ढकेलू सिंह हैं, और अगर आप सीनियर को याद दिलाते हैं तो आप खींचू सिंह हैं। अगर फॉलो करने के लिए सीनियर आपको फोन करता है तो और बताओ तुम्हारे जो गेस्ट आए थे उसका फॉलो किए कि नहीं किए, जाओ जल्दी निकलो, तो आप हैं ढकेलू सिंह। लेकिन अगर आप सुबह सुबह सीनियर को फोन लगा देते हैं, बोलते हैं कि सर इसका फॉलो करना, उसका फॉलो करना, ये करना, वो करना है, सर आप चलिए समय निकालिए सर, तो आप हैं खींचू सिंह। वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप अगर सीनियर को खींचते हैं, डाउन लाइन को खींचते हैं, तो आप हैं खींचू सिंह। और अगर आपको सीनियर खींच रहा है, अगर आपको डाउन लाइन खींच रही है, तो आप क्या हैं, ढकेलू सिंह हैं। तो इस बिजनेस में डायमंड कौन बनेगा, आप बता दो। खींचो। कौन बनेगा, कौन बनेगा? ये जो है बिगाड़ू सिंह तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ढकेलू सिंह थोड़ा दूर चलेगा, लेकिन लंबी दूर तक कौन चलेगा, तरक्की कौन करेगा? सीनियर के, जो सीनियर से भी काम करवाएगा और अपलाइन डाउन लाइन दोनों से काम करवाएगा, वो खींचू सिंह। अपलाइन और डाउन लाइन दोनों को खड़ा रखेगा, जगा के रखेगा, वो कौन है, खींचू सिंह। बात को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको क्या बनना है, बिगाड़ू सिंह, ढके खींचू सिंह, क्या बनना है? सुनाई नहीं दिया, क्या बनना है, क्या बनना है, खींचू सिंह। कितने लोग बिगाड़ू सिंह बनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाएं। कोई नहीं, हाथ उठ रहा था। ढकेलू सिंह कोई नहीं, हाथ तो नहीं उठ रहा है, लेकिन यहाँ बैठे हैं ढकेलू सिंह, हमको दिख रहा है। कौन कौन ढकेलू सिंह है, ईमानदारी से हाथ उठा दे। नहीं है, नहीं है, चलो अच्छी बात है। मतलब यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जितना स्टार डे मीटिंग किया है, अभी तक जितने लोग आए उसमें सबसे बेस्ट लोग आज ही आए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब आप ध्यान समझिए, अब आप लोगों को क्या बनना है बता दीजिए फाइनली। इधर वाला बनाओ राम ना भाई, बनाओ राम आप हैं, इसलिए मान लेता हूं आप आ गए, क्योंकि यहाँ तक ज्वाइन तो किए साथ में, उसके साथ साथ आप यहाँ भी आ गए। इसका मतलब आप बनाओ राम हैं, आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आगरा आने का यही मतलब है। और बहुत लोग मुझसे पास के लिए बात बोल रहे थे, और हमारी भी दिली इच्छा थी कि आगरा लोग आए, इसलिए आए क्योंकि देखो यार, जब तक कोई आदमी के अंदर तीव्र इच्छा नहीं होगी ना कामयाबी के लिए, वो दूर नहीं जाएगा। और जो दूर आ गया इसका मतलब उसके अंदर कामयाब होने की तीव्र इच्छा है, और वही हमको चाहिए। उसके अंदर चाहत नहीं है, भूख है। जो यहाँ पे आए हैं ना आगरा घर छोड़ करके, यहाँ पे घर परिवार छोड़ करके, बच्चे बीबी छोड़ करके यहाँ जो आया है, उसके अंदर चाहत नहीं है कामयाबी, उसके अंदर भूख है। और भूख लोग ही, भूखे को ही भोजन मिलता है। और आप लोग सारे लोग आए हों, भूखा ही आदमी डायमंड बनेगा, ठीक है ना? तो आप काम, तो एक चीज और समझा दें आपको, यहाँ पर आपको बनना है, आपके जो नेटवर्क होगा उसमें 3 प्रकार के लोग आए हैं, बिगाड़ू सिंह, ढकेलू सिंह और खींचू सिंह। 3 प्रकार के लोग आएंगे, सही है? पहले तो आपको खुद खींचू सिंह बनना है, लेकिन खींचू सिंह भी जब 100, 200, 400 की टीम बनाएगा
तो उसके नेटवर्क में केवल खींचू सिंह नहीं आएंगे, उसके भी नेटवर्क में ये तीनों प्रकार के लोग काम करने की एक टेक्निक मैं बता दे रहा हूं। आप कई लोग गलती ये करते हैं कि जब उनके पास में 20, 50, 25 जो भी टीम बन जाती है तो वो लोग अपना ज्यादा समय, ज्यादा सोच, ज्यादा दिमाग, ज्यादा मेहनत इन लोगों के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। 50 की टीम है, उस 50 की टीम में बिगाड़ू सिंह कितने हैं और ढकेलू सिंह कितने हैं? पूरी ताकत किस पे लगाई जाती है? इन दोनों पे लगाई जाती है। और इस पे इसलिए छोड़ दिया जाता है कि बच्चा जो है ठीक है, ये कर लेगा, या तो काम कर रहा है। सीनियर मिलेगा तो क्या बात करेंगे, क्या बताएं सर वो फलाना लड़का, उसको सर सही कर दीजिए, क्या बताएं सर उससे मिल लीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। मतलब पूरा दिमाग किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। सीनियर से हेल्प किसके लिए लेंगे? ये दिस इज रॉन्ग पॉलिसी। अगर आपको बिजनेस करना है और बहुत जल्दी तरक्की करना है तो सही राइट पॉलिसी क्या है? आप सीनियर से हेल्प खींचू सिंह के लिए लीजिए, खींचू सिंह से मिलवाइए, क्योंकि जो घोड़ा है वो और तेज चलेगा। ये गधों को घोड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है और ना बनेंगे ही। तेल लगा लो क्या है, इस कंपनी का लगाना। आप सोचते हो कि ये गधा है और हमारा सीनियर ऐसी कोई कंपनी का तेल लाए, इसको लगा के घोड़ा बनाते हैं, सही है ना? मैं लोकल तेल लगा रहा हूं, हमारे सर ब्रांडेड तेल लगा करके इसको घोड़ा बना देंगे। तो ये ना हुआ है और ना होगा। तेल सेल सब फेंक दीजिए और आप अपना 90%, 95% समय किसको देंगे? ज्यादा बात किससे करेंगे? ज्यादा साथ में फील्ड में किसके साथ दौड़ेंगे? ज्यादा रात में किसके बारे में सोचेंगे, किसको तरक्की करना है? सीनियर अगर मिलेंगे तो उससे मुलाकात किसकी कराएंगे? इन लोगों को क्या करना है? तोड़ देना है। इन लोगों को क्या करना है? क्या करना है इन लोगों को? चलो, किसानी जैसे होती है ना, किसानी एक होती है कि खेत में जो किसान होता है वो जब कोई फसल लगाता है तो गेहूं का फसल या धान का जब फसल होता है, धान का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जब धान का फसल लगाता है तो उसमें क्या होता है ना, धान के बीच बीच में ही कुछ नए प्रकार के जो पौधे होते हैं वो धान जैसे ही लगते हैं लेकिन धान नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे कुछ नाम है उसका। दावड़? क्या? दावड़ा? चलो भैया, सब सही है। दावड़, समर, पमर, जो भी आप समझ लो सब सही है। तो वो जो दौड़ा होता है या दवड़ जो होता है, उसको लोग क्या, किसान क्या करता है? उसको पानी खाद देता है क्या? उसको क्या करता है? चुन चुन करके, उखाड़ उखाड़ करके उनको जो है पानी खाद नहीं देता है। समझ मारा? यही किसानी है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कौन कौन बिगाड़ू सिंह है और कौन कौन ढकेलू सिंह है। इन लोगों को देखो, कोई दुश्मनी नहीं करनी है, ना इनको बताना है कि तुम बिगाड़ू सिंह हो, यू आर बिगाड़ू सिंह, ये नहीं बोलना है, ठीक है ना? बस अपने डायरी में कहीं छुपा करके लिख लेना है, फलाना सिंह बराबर बिगाड़ू सिंह, उसके आगे टिक लगा करके साइन कर देना। मतलब इस साइन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मिल जाए तो राम राम, नहीं मिला तो राधे श्याम। हाँ, सही रहेगा ना? तो चलिए, आप लोग बहुत समझ गए। साथियों, आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए जोश, जुनून, जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। साथियों, मेरा आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, कई सालों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर मैं कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो एक अपने पर्सनल चैनल #बैलेंस लाइफ पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके सक्सेस में, आपकी टीम के सक्सेस में मैं कुछ योगदान कर सकूं।
इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, #बैलेंस लाइफ और बेल आइकन को प्रेस करें। अंत में मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।